इंग्लिश में रीडिंग और स्पीकिंग करना सीखे। अगर हमें किसी भी नाम या किसी भी वर्ड को हिंदी में या फिर उसे इंग्लिश में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, BABU। इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बी के लिए हम लिखेंगे ब, उसके बाद यहाँ पर ए के लिए हम आ की मात्रा देंगे, फिर बी के लिए हम लिखेंगे ब और यू के लिए हम छोटा ओ की मात्रा देंगे। तो ये हो गया बाबू, BABU यानी कि बाबू। उसके बाद है SONA। इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एस के लिए आपको लिखना होगा श नहीं स। उसके बाद ओ के लिए आपको ओ की मात्रा देनी होगी, एन के लिए आपको न लिखना होगा और ए के लिए आपको आ की मात्रा देना होगा, यानी कि ये हो गया हमारा सोना, SONA यानी कि सोना। नेक्स्ट हमारा है RONA। अब बिल्कुल इसी की तरह इसे भी लिखेंगे। सबसे पहले आर के लिए क्या लिखेंगे हम र, ओ के लिए हम ओ की मात्रा देंगे, एन के लिए हम न लिखेंगे और ए के लिए हम आ की मात्रा देंगे, यानी कि ये हो गया रोना, RONA मतलब रोना। अब है DHONA, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले DH के लिए होता है ध, इसमें है ओ यानी कि ओ की मात्रा, उसके बाद है न यानी कि एन यानी कि न और ए यानी कि आ की मात्रा, यानी कि DHONA धोना। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाने हैं। नेक्स्ट है JAAN। इसे हम क्या लिखेंगे, पहले आपको लिखना होगा जे के लिए आपको क्या लिखना होगा ज, उसके बाद डबल ए भी आ की मात्रा ही होती है। उसके बाद एन के लिए आपको लिखना है नो, इसे हम बोलते हैं जान। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर डबल ए के लिए भी हम आ की मात्रा दिए और सिंगल ए के लिए भी हम आ की मात्रा दिए, कैसे हम पहचानेंगे। तो गाइस, जब सिंगल ए जहाँ पे पड़ता है ना, उसका जो साउंड होता है वो शॉर्ट में होता है, और जहाँ पे डबल ए पड़ता है उसका साउंड थोड़ा लॉन्ग में होता है, जैसे जान थोड़ा लंबा वो खींचा ना। लेकिन अगर आपको बोलना सोना रोना धोना, तो आ की मात्रा को लंबा नहीं टान रहे, सोना ऐसे नहीं बोल रहे। ठीक है, तो जब आ की मात्रा को आप लॉन्ग में प्रोनाउंस करोगे तो वहाँ डबल ए देना, लेकिन अगर आप शॉर्ट में प्रोनाउंस करोगे तो वहाँ पे आप सिर्फ ए का यूज करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जान। नेक्स्ट है जे के लिए आपको क्या यूज करना है जो, ए के लिए ये सिंगल है यानी कि इसके लिए भी आ की मात्रा होती है, फिर एन के लिए आपको न और यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, तो क्या हो गया जानू, JANU यानी कि जानू नहीं जानू। नेक्स्ट है BOLO। इसे हम कैसे लिखेंगे, बी यानी कि ब में ओ है यानी कि ओ की मात्रा, एल है यानी कि ल, ओ है यानी कि ओ की मात्रा, बोलो, क्या बोलेंगे BOLO यानी कि बोलो। अब है KAHO। इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले के यानी कि क, और यहाँ पर ए का कोई मात्रा नहीं है क्योंकि के ए का मतलब क होता है। अगर आपका सिंगल के रहता है उसका मतलब होता है आधा क। ठीक है, और के ए का मतलब होता है पूरा क। उसके बाद ह के लिए आप एच के लिए आपको ह लिखना और ओ के लिए आपको ओ की मात्रा यानी कि कहो। ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार मैं ऐसे वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, जिससे बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही से इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश से हिंदी आपको लिखना सिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी से इंग्लिश लिखना सिखा दूंगी, तो आपको सभी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है SUNO। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एस यानी कि स, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एन यानी कि न और ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हम क्या देंगे इसे सुनो, SUNO यानी कि सुनो। नेक्स्ट KHANA। इसे हम क्या बोलेंगे KH यानी कि ख होता है ना, KH यानी कि ख। ए की मात्रा के लिए आ देंगे, मतलब आ की मात्रा देंगे, एन यानी कि न
आ यानी कि आ की मात्रा, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो गया खाना, KHANA यानी कि खाना। अब है पीना, इसे हम कैसे लिखेंगे, प यानी कि पी यानी कि प। आई के लिए आप इधर से भी मात्रा दे सकते हो और इधर से भी मात्रा दे सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। आप बोलोगे मैम इधर से मात्रा के लिए डबल ही आते हैं, तो गाइस आप इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा, वहां पर मैंने ये चीज़ आप लोगों से क्लियर किया है कि कहाँ पे आई आपको लगाने और कहाँ पे डबल ई लगाने, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो न के लिए क्या दे, एन के लिए क्या देंगे, न, और आ के मात्रा देंगे, तो हो गया हमारा पीना। और इस तरीके से भी पीना लिखा जाता है, ठीक है, दोनों तरीका होता है पीना लिखने का, लेकिन ज़्यादा हम ये वाले यूज़ करते हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है JAO, इसे हम क्या बोलेंगे, जे यानी कि ज, और यहाँ पर ए है यानी कि आ की मात्रा, ओ, अब ओ है यानी कि ओ लिख देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा, जाओ, ठीक है। A इसे हम कैसे लिखेंगे, डबल ए है, डबल ए के लिए हम आ लिखते हैं ना, डबल ए के लिए हम आ लिखते हैं, जब सबसे आगे में डबल ए आ जाएगा ना उसके लिए हमेशा आ का साउंड आता है, ठीक है, इसके लिए हमेशा आ आता है। और यहाँ पर ओ है यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम ओ, तो ये क्या हो गया, आओ। नेक्स्ट है भागो, इसे हम कैसे लिखेंगे, BH यानी कि भ, ए की मात्रा यानी कि आ की मात्रा, ए यानी कि आ की मात्रा, जी यानी कि ग, ओ यानी कि ओ की मात्रा, भागो, ठीक है। अब है RUKO, इसे कैसे लिखेंगे, आर यानी कि र, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, देखिए आर का अगर छोटा ओ की मात्रा होगा तो ऐसे दीजिएगा, और अगर बड़ा ओ की मात्रा होगा तो ऐसे दीजिएगा आर पे, ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। ये छोटा ओ की मात्रा हुआ, उसके बाद क, और ओ के लिए ओ की मात्रा यानी कि हो गया हमारा रुको। अब है नेक्स्ट दौड़ो, दौड़ो को कैसे लिखेंगे, डी है तो डी के लिए हम द लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर AU के लिए औ की मात्रा होती है, आर के लिए र होता है, ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या हो गया हमारा दौड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SAHI, इसे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले SA के लिए आपको क्या लगाने हैं, स, उसके बाद H के लिए सबसे पहले ह, और I के लिए आप बड़ी की मात्रा दे सकते हो, सही। देखिए जब आप थोड़ा सा मतलब ये दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप शॉर्ट साउंड निकालोगे जैसे रिया, दिया, पिया, ये जो इसमें जो मात्रा आ रही है इसे आप तुरंत में बोल रहे हो, इसीलिए इसमें छोटी की मात्रा होती है। और जब कोई लंबा साउंड आता है ना, लंबा लॉन्ग में उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा होती है, जैसे सही, ही को थोड़ा टान ले रहे हैं ना, लंबा में प्रोनाउंस हो रहा, नहीं है ना, हीरा लाल, तो उसमें क्या आ रहा है, टान कर, थोड़ा लॉन्ग में उसे प्रोनाउंस कर रहे, इसीलिए उसमें आई की मात्रा दिए, ठीक है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा देंगे, आई रहेगा तो भी हम बड़ी की मात्रा देंगे क्योंकि इसे थोड़ा लंबा में प्रोनाउंस कर रहे ना, हम बोले सही, ठीक है। नेक्स्ट है गलत, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। गलत कैसे लिखेंगे, GA यानी कि ग, LA यानी कि ल, T यानी कि तो, गलत, गलत है ना। अब है बात, B यानी कि ब, डबल ए मैंने बोला था ना आ की मात्रा होती है, डबल ए के लिए भी आ की मात्रा होती है, और T यानी कि तो बात। नेक्स्ट है रात, इसे भी हम आराम से लिख लेंगे, हम कैसे लिखेंगे, आर के लिए र, डबल ए के लिए आ की मात्रा, और टी के लिए तो, रात, ठीक है। नेक्स्ट है घूमो, घूमो के लिए GH के लिए हम क्या देंगे, घ, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, M यानी कि म, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो क्या हो गया घूमो। अब है चलो, CH यानी कि च,
और यहाँ पर CHA का मतलब हो गया च, और L यानी कि ल में ओ की मात्रा चलो, नहीं, NA यानी कि न, H यानी कि ह, I यानी कि बड़ी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा क्यों दिए, क्योंकि हम बोल रहे नहीं, थोड़ा लॉन्ग में बोल रहे इसलिए बड़ी की मात्रा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम, इसे कैसे लिखेंगे, HA यानी कि ह और M यानी कि म, हम, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा सोचो। सोचो के लिए कैसे लिखेंगे, S यानी कि स, O यानी कि ओ की मात्रा, CH यानी कि च, O यानी कि ओ की मात्रा, क्या हो गया, सोचो। अब है खाओ, KH यानी कि ख, आ यानी कि आ की मात्रा, ओ यानी कि ओ, तो हमारा क्या हो गया, खाओ। पियो, पी यानी कि प, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, ओ यानी कि ओ, पियो, ठीक है, पियो। दे दो, डी यानी कि डी यानी कि ड आप दे सकते हो या फिर द देंगे, सॉरी द देंगे, द, ई यानी कि ए की मात्रा, डी यानी कि फिर से दो, ओ यानी कि ओ की मात्रा, दे दो। डे ड लगाते तो डेडो थोड़ी ना होता है ना, दे दो। अब है हंसो, HA यानी कि ह, ऊपर में बिंदी है तो ऊपर में हम बिंदी देते, AN है ना, AN सबसे पहले देखिए H का मतलब ह हो गया और AN के मतलब मैंने बिंदी बताया था, तो यहाँ पे हम लोग बिंदी दे दिए, S यानी कि स और O यानी कि ओ की मात्रा, तो हो गया हंसो। उठो, U यानी कि ऊ, TH यानी कि ठ और O यानी कि ओ, तो हम क्या बोलेंगे, उठो। अब है बैठो, तो यहाँ पर B यानी कि ब, AI यानी कि ए की मात्रा, TH यानी कि ठ, O यानी कि बैठो। गाओ, G यानी कि ग, A यानी कि आ की मात्रा, O यानी कि ओ, तो हम क्या बोलेंगे इसे, गाओ। अब है सुनाओ, S यानी कि स, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि आ की मात्रा, O यानी कि ओ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सुनाओ। अब है बताओ, तो BA यानी कि ब, T यानी कि त में आ की मात्रा, O यानी कि ओ, बताओ। बात आओ थोड़ी होता है, बताओ होता है ना। अब है बंद, BA यानी कि पहले B यानी कि ब, A यानी कि ऊपर में बिंदी, D यानी कि द, तो क्या हो गया, बंद। अब है खुला, KH यानी कि ख, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, ल यानी कि L यानी कि ल, A यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया, खुला, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ हिंदी के वर्ड्स देती हूँ, उसे आपको लिखना है और मुझे कमेंट में चेक कराने, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस लिख देती हूँ, उसे आप इंग्लिश में लिखकर मुझे बताना, ठीक है। जैसे कविता, रवि, हीना, ये 3 वर्ड जो आपको दिख रहा है इसे इंग्लिश में लिखकर आप मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को रोज़ ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, ताकि एक दिन आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना ज़रूर सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।